अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। लास्ट जो वीडियो था उसमें हमने देखा कि कलिमा किसको कहते हैं और कलिमा के कितने अक़साम हैं। मैंने बताया था आप सबको कि कलिमा के 3 अक़साम हैं। इस्म, फ़ेल एंड हर्फ। और इल्म सर्फ हम किसको कहते हैं। अ, और जो फेल का बयान है, आज इस लेसन में हम इंशाल्लाह इस लेक्चर में हम इसको जानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर फेल का बयान जो ऑलरेडी मैंने आपको थोड़ा सा बता ही दिया है, इसी को हम आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। फेल का बयान यहाँ पर देखिए, फेल की तारीफ तुम्हें मालूम हो चुकी है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कुछ देर पहले कि फेल जो है, हमने लास्ट वीडियो में फेल किसको कहते हैं, फेल में क्या क्या होते हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। मैंने ये बताया था कि फेल जो है, फेल हम इंग्लिश में जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उसमें से जो वर्ब होता है, यानी वर्ब यानी एक्शन वर्ड्स होते हैं उसमें, जिसका टेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये वर्ब वाला काम करता है। फेल का मतलब होता है काम करना, यानी होना, किया जाना, किया हुआ, ठीक है। तो इसी तरह की मीनिंग फेल की आती है। ये फ, अ, ला, फे, फ, आइन एंड लाम, ये तीनों जो है रेडिकल्स होते हैं। फा जो है एक रेडिकल होता है, आइन जो है ये एक दूसरा रेडिकल होता है, लाम जो है तीसरा रेडिकल होता है। यानी वर्ब जो होते हैं यहाँ पर, इसका पैटर्न्स होते हैं, कुछ औजान होते हैं, पैटर्न जिसको हम उर्दू या अरबिक में औजान कहेंगे। यानी कुछ ढांचे, कुछ साँचे होते हैं जिसमें हमको वर्ड जो है चेंजेस करने पड़ते हैं उसके मुताबिक, कि वो माजी में है या मुजारे में है या अम्र में है। अभी ये क्या है, ये सब इंशाल्लाह हम आगे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बस आप ये समझे कि जो फेल होते हैं, फेल हम उन वर्ड्स को, उन लफ्ज को, उन अल्फाज को कहते हैं जिसमें आपको एक्शन वर्ड भी मिलता है, यानी एक काम भी होता है, और काम किस जमाने में किया गया है वो भी वहां पर आपको उस वर्ड से पता चल जाता है। यानी वो पास्ट में हुआ है या प्रेजेंट में हुआ है या फ्यूचर में हुआ है या क्या हुआ है, किस वक्त हुआ है, ये जमाना आपको वहां पर पता चलेगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं, हम इसकी तारीफ जो है ऑलरेडी जान चुके हैं फेल की। अब आगे बढ़ते हैं। इसकी 3 किस्में हैं। अभी जो फेल है, फेल को हमने यहाँ पर जो है अरेबिक स्कॉलर्स ने 3 तरह से जो है इसको कैटेगराइज किया है, ठीक है। तो यहाँ पर जो इस फेल की जो पार्ट्स है, फेल के जो पार्ट्स है वो 3 हैं। कौन कौन से हैं? माजी, मुदारे और अम्र। माजी, मुदारे और अम्र। मैंने जो लास्ट जो वीडियो था उसमें मैंने ये बताया था कि फेल जो है, जिसमें आपको ये पार्ट्स आएंगे, जिसको माजी मैंने कहा था कि ये पास्ट है, और उसमें आपने देखा था कि उसमें हाल लिखा हुआ था, जिसको मैंने कहा था कि ये प्रेजेंट टेंस है। और उसी तरह मुस्तकबिल लिखा हुआ था, मुस्तकबिल, जिसको मैंने कहा था फ्यूचर टेंस। तो मैंने आपको ये बताया था कि इन दोनों को मिलाकर एक नाम होता है, जिसको मैं आगे चलकर आपको बताऊंगी। तो वो नाम है यहाँ पर मुदारे, ठीक है। तो यहाँ पर फेल जो है, फेल मुजारे जो होता है, इस फेल मुजारे में आपको हाल और मुस्तकबिल दोनों आ जाते हैं। पास्ट टेंस के लिए अलग होता है, लेकिन प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस के लिए सिर्फ एक ही होता है, वो है मुजारे। अब ये किस तरह होता है, किस वक्त हम समझेंगे कि ये जो है प्रेजेंट टेंस में है, और किस वक्त हम ये सोचेंगे कि ये फ्यूचर टेंस में है, ये आपको जो सेंटेंस होता है उसके मुताबिक पता चल जाएगा। वो किस तरह होते हैं, इंशाल्लाह हम जब ये मुजारे पढ़ेंगे उस वक्त आपको पता चलेगा। और अम्र, जो थर्ड वन है वो है अम्र। अम्र हम ऑर्डर को कहते हैं, ठीक है। किसी को ऑर्डर देना, जैसे कि तू पढ़, तू बैठ, तू लिख, इस तरह के जो होते हैं, यानी हम जो सेकंड पर्सन को जो ऑर्डर देते हैं, वो उनको हम अम्र कहते हैं। तो अम्र किस तरह बनाया जाता है फेल से,
माजी में किस तरह चेंजेस, जो डिफॉल्ट जो है आपको हमेशा फेल माजी यानी पास्ट टेंस में ही मिलते हैं। यानी ये जो फेल होते हैं, फेल के जो वर्ड्स होते हैं, ये सारे बाय डिफॉल्ट आपको पास्ट टेंस में ही मिलेंगे। आपको जो है इसको अगर आपको सेंटेंस में हाल के लिए यूज करना है तो आप मुजारे में चेंज करेंगे, और वो किस तरह करेंगे इंशाल्लाह वो आपको आगे पता चलेगा। और उसी तरह अगर आपको मुस्तकबिल में चेंज करना है तब भी आप किस तरह करेंगे। अगर उसी फेल से यानी उसी जो माजी वाला जो बाय डिफॉल्ट माजी का जो सेगा होता है, सेगा मीन वो जो वर्ड होता है उसको हम कहते हैं, इंशाल्लाह ये आगे चलकर आपको पता चलेगा सेगा किसे कहते हैं, माजी क्या होता है, या गर्दान क्या होती है, ये सब इंशाल्लाह आगे आपको पता चलेगा। और अम्र यानी उसी फेल से हम अम्र किस तरह बनाते हैं, ऑर्डर्स किस तरह देते हैं, ये सारे तगयुरात यानी चेंजेस आते हैं फेल में, जिसके वजह से ये सब बनते हैं। वो किस तरह होते हैं हम आगे चलकर देखते हैं। ठीक है। तो अभी नेक्स्ट है माजी। जो हमारा फेल में जो हमको जो फर्स्ट टेंस सीखना है वो है माजी, जो मेन है, जो बाय डिफॉल्ट होता है। ठीक है। बाय डिफॉल्ट जो भी फेल में जो भी सेगा होता है यानी जो भी वर्ड होता है, एक्शन वर्ड, वो बाय डिफॉल्ट माजी में ही होता है, मीन्स पास्ट टेंस में होता है। तो यहाँ पर माजी ये क्या है हम देखते हैं। वो फेल है जिससे किसी काम का जमाना गुजिश्ता में, गुजिश्ता मीन्स पास्ट टेंस, ठीक है, पास्ट होता है। गुज़िश्ता मीन्स पास्ट होता है। तो जो जमाना, जो गुज़िश्ता जमाना मीन्स पास्ट टेंस, जो जमाना गुजर चुका है उसमें होना, किसी काम का गुज़िश्ता जमाने में होना समझा जाए। ठीक है। हम फेल किसको कहते हैं, फेल माजी किसको कहते हैं, यहाँ पर जो माजी लिखा हुआ है, एक काम हुआ होता है जो गुज़िश्ता गुज़िश्ता जमाने में हुआ होता है। ठीक है, यानी पास्ट में हुआ होता है, इसीलिए हम उसको फेले माजी कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जहाबा। जहाबा ये एक फेल है, ये एक एक्शन वर्ड भी है, और इसमें एक जमाना भी है। ये बाय डिफॉल्ट इसी तरह होता है, जहाबा। ठीक है, इसी को हम सेगा कहते हैं, सेगा। यानी एक वर्ड जो होता है, एक फेल जो होता है, हम उसको सेगा कहते हैं। तो यहाँ पर जहाबा वो गया, इसकी मीनिंग है वो गया। जहाबा की मीनिंग होती है वो गया, ही वेंट। तो यहाँ पर गया यानी ये जो है पास्ट टेंस की बात यहाँ पर चल रही है। ये जो गया आप देख रहे हैं, ये यहाँ पर इस वर्ड से ये बात चल रही है कि ये पास्ट टेंस में हुआ है। वो गया, जहाबा की मीनिंग हो सकती है वो गया, या फिर आप वो एक मर्द गया, इस तरह भी आप कह सकते हैं। वो एक मुजक्कर गया, मर्द। मुजक्कर जो होता है अरबिक वर्ड होता है मेल के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर वो एक मुजक्कर गया, हम इस तरह भी कह सकते हैं, या उर्दू में आपने कहना है तो आप कहेंगे वो एक मर्द गया, इस तरह से। उसी तरह फ़ाअला, फ़ाअला की मीनिंग होती है उसने किया, यानी उसने किया में आप ये भी ऐड कर सकते हैं उस एक मर्द ने, या फिर वो उस एक मुजक्कर ने किया। ठीक है। तो यहाँ पर भी किया जो वर्ड है ये बता रहा है कि ये जो काम हुआ है यहाँ पर ये पास्ट में हुआ है। उसी तरह नसरा, नसरा उसने मदद की, नसरा की मीनिंग होती है उसने मदद की। अब उसने मदद की, आप नॉर्मली उसने मदद की भी लिख सकते हैं, या फिर उस एक मर्द ने या फिर मुजक्कर ने मदद की, इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है। तो ये बाय डिफॉल्ट होते हैं ये सारे वर्ड्स, ये फेल, ये एक्शन वर्ड्स है जो टेंस के साथ है, वो भी माजी यानी पास्ट टेंस के साथ आते हैं। अभी इसको किसी ना किसी तरह से हम मुजारे या अम्र या और भी सारे होते हैं, मजहूल होते हैं, कई सारे होते हैं, तो उनमें चेंजेस करते हैं। ठीक है। तो वो कब होते हैं, किस तरह होते हैं, वो इंशाल्लाह आगे के लेसन्स में आपको पता चलेगा। जो सेकंड पार्ट है वो है मुजारे। मुजारे क्या होता है, अभी देखिए मुजारे, जिसको मैंने कहा था कि मुजारे में यानी फेले मुजारे में आपको हाल होता है, हाल यानी प्रेजेंट टेंस होता है, और मुस्तकबिल होता है, मुस्तकबिल, जिसको हम कहेंगे फ्यूचर टेंस। ठीक है। मुस्तकबिल, प्रेजेंट टेंस एंड फ्यूचर टेंस, मुस्तकबिल। मुजारे में आपको दो टेंस मिलेंगे, एक हाल होता है, दूसरा मुस्तकबिल यानी प्रेजेंट एंड फ्यूचर। वो फेल है जिससे किसी काम का कभी जमाना हाल और कभी जमाना आइंदा, आइंदा मीन्स यहाँ पर मुस्तकबिल की यानी फ्यूचर की बात चल रही है।
तो यहाँ पर या तो जमाना हाल यानी प्रेजेंट का हो सकता है, या फिर कभी ये जमाना आइंदा यानी फ्यूचर के बारे में बताता है, होना समझा जाए, ठीक है, ये बताता है, यही यहाँ पर कह रहे हैं। यानी इसमें दोनों जमाने पाए जाते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि इसमें दोनों जमाने यानी हाल भी और मुस्तकबिल भी दोनों जमाने यहाँ पर पाए जाएंगे। जैसे यफ अलू, अभी देखिए यहाँ पर चेंजेस क्या हुए हैं। फ़अला ये नॉर्मल सा एक सेगा था। फ़अला ये माजी यानी बाय डिफॉल्ट ये जो था ये पास्ट टेंस में था और इस तरह था। इसके तीन रूट लेटर्स थे जिसको हम मजदर कहेंगे, ठीक है। रूट लेटर्स होते हैं। ये फा एक रूट लेटर है, आइन एक रूट लेटर होगा, और लाम जो है ये भी एक रूट लेटर होगा जिसको हम रेडिकल भी कहते हैं। और यहाँ पर हम इसको फा रेडिकल कहेंगे और इसको आइन, अगर आप इंग्लिश में कहेंगे तो ये फा रेडिकल होगा, ये आइन रेडिकल होगा एंड ये लाम रेडिकल होगा। अगर उसी को आप उर्दू में कहेंगे तो फा कलिमा, आइन कलिमा, लाम कलिमा, ठीक है। आप इस तरह इन तीनों को डिवाइड करेंगे। तो अभी इनमें ही जो है चेंजेस आते हैं जब ये मुजारे में चेंज होते हैं या फिर अम्र में चेंज होते हैं या किसी में भी चेंज होते हैं। तो ये तीनों जो यहाँ पर आप देख रहे हैं लेटर्स, हर्फ, ये कंपलसरी होते हैं। इसी के साथ कुछ और ज्यादा एक्स्ट्रा जो है ऐड हो जाते हैं वर्ड्स, जैसे कि यहाँ पर फ़अला से ये बना यफ अलू। जब ये मुजारे में चेंज हुआ तो आप देख सकते हैं इसमें से फा कलिमा भी है, आइन कलिमा भी है एंड लाम कलिमा भी है, तीनों भी है। एक्स्ट्रा क्या हुआ है यहाँ पर, एक जो यहाँ पर जो आया है ये यहाँ पर बढ़ चुका है। तो इसी तरह कभी जो है ये वर्ड्स बढ़ते हैं कभी कम होते हैं, लेकिन जो रूट लेटर्स होते हैं वो हमेशा उसी तरह। रूट लेटर्स हम किसको कहते हैं, रूट जो होता है एक पेड़ होता है, पेड़ का जब रूट होते हैं अच्छे से मजबूत मजबूत, तो वो पेड़ गिरना थोड़ा मुश्किल होता है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर ये जो रूट्स होते हैं ये मजबूत होते हैं, ये गिरते नहीं। लेकिन कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनमें आपको वो वर्ड्स आगे चलकर गिर जाते हैं, वो उनको हम हरूफ इल्ला कहते हैं। वो अभी नहीं, आपको इंशाल्लाह आगे के बहुत सारा जो है आपको लेसन्स कंप्लीट करना पड़ेगा, उसके बाद हरूफ इल्ला के बाद बारे में जो है आपको पता चलेगा। तो यहाँ पर आप तो सबसे पहले ये देखें कि ये फ़अला से यफ़अलू में चेंज हुआ है। तो यहाँ पर या जो है एक्स्ट्रा हुआ है पहले मुजारे में, या यहाँ पर आया है। और इसने क्या किया है, फा के ऊपर जो फता था, यहाँ पर देख सकते हैं आप, फता हम कहते हैं जबर को, तो फता था उसको यहाँ पर सुकून में चेंज कर दिया। यफ अलू, यफ अला से यफ अलू बना, ठीक है। तो यफ अलू की मीनिंग क्या होगी, वो करता है। अब वो करता है में आप इस तरह भी कह सकते हैं, वो एक मुजक्कर करता है या फिर वो एक मर्द करता है, ठीक है। वो मर्द करता है या वो मुजक्कर करता है। तो यहाँ पर है वाला वर्ड आ चुका है। यानी है कब कहते हैं हम, जब हाल की बात चल रही हो तो उस वक्त कहते हैं। यानी वो लिख रहा है, वो पढ़ रहा है, वो खा रहा है, हम कब कहते हैं, जब वो प्रेजेंट में होता है। तो इसीलिए ये यहाँ पर ये बता रहा है, ये इतना सा मीनिंग ये बता रहा है कि ये हाल की बात चल रही है। या फिर आप कह सकते हो कि करेगा, ठीक है, करेगा। अभी ये जो करेगा वर्ड है ये बता रहा है मुस्तकबिल को, यानी फ्यूचर टेंस को। ये जो है मुस्तकबिल को, अभी मैं मुस्तकबिल पूरा नहीं लिखूंगी, सिर्फ मीम जो है इसको इस तरह लिखूंगी, ठीक है। तो मुस्तकबिल यहाँ पर जो है आप समझ सकते हैं इसी मीनिंग के साथ। तो अभी इसको आप इस तरह लिख सकते हैं, वो एक मुजक्कर करता है या करेगा, या फिर वो एक मर्द करता है या करेगा, ठीक है। तो फेल फ़अला से यफ़अलु किस तरह चेंज हुआ है आपने देखा। यानी इससे आपको क्या पता चला, जो फेल फ़अला है उसमें आपने क्या ऐड किया, जब मुजारे में ये गया तो उसका फर्स्ट जो डिफॉल्ट सेगा होगा, जो पहला सेगा होगा, उसमें आपको या जो है ऐड करना है स्टार्टिंग में फतह के साथ। और जो इसमें वर्ड होता है, जैसे यहाँ पर फ़अला है, यहाँ पर देखिए यज़हबु, कुछ देर पहले हमने ज़हाबा पढ़ा था, ऊपर हमने जब पास्ट टेंस का पढ़ा था वहां पर हमने ज़हाबा वर्ड पढ़ा था, ठीक है। ये था माजी में। माजी में ये तीन रूट लेटर्स थे, ठीक है। ये फा कलिमा के जगह पर है, ये आइन कलिमा के जगह पर है और ये लाम कलिमा के जगह पर है।
तो ये तीनों जो है अपनी जगह पर इसी तरह रहेंगे, सिर्फ इसके आगे जो है चेंज आएगा। तो यहाँ पर देखिए जिस तरह हमने फ़अला से यफ़अलु बनाया, उसी पैटर्न पर यहाँ पर ज़हबा से यज़हबु बना, ठीक है। यहाँ पर आगे या जो है ऐड हुआ और उसके ऊपर फतह आया, और यहाँ पर जो फतह था ये सुकून में चेंज हो गया। बस यही जो है यहाँ पर, और लास्ट का जो वर्ड होता है, लेटर होता है, उसके ऊपर हम दम्मा डालेंगे। ये चेंजेस यहाँ पर होंगे, ठीक है। लास्ट पे हमको दम्मा हो जाएगा यहाँ पर। यफ अलो देखिए यहाँ पर भी आपको दम्मा डाला हुआ है, दम्मा मीन पेश होता है। और यहाँ पर या आएगा फतह के साथ, यज हबू, यज हबू। उसी तरह यफ अलो, और उसी तरह और एक भी जो था ऊपर हमको मिला था वर्ड नसरा, नसरा जिसकी मीनिंग थी, नसरा मीन मदद करना। तो नसरा से हम बनाएंगे यंसुर। जब ये मुजारे में आएगा तो हम इसको या को आगे ऐड करेंगे या फतह के साथ, और इसको सुकून में चेंज कर देंगे, और लास्ट वर्ड के ऊपर हम यहाँ पर डालेंगे दम्मा पेश। तो ये बन गया यंसरु। यंसरु नहीं होगा, इसका पैटर्न होता है ये, इंशाल्लाह हम आगे चलकर देखेंगे, ठीक है। यंसुरु ये बनता है यंसुरु। अब वो किस तरह होगा वो इंशाल्लाह आगे चलकर देखेंगे। तो अभी यहाँ तक आपको उम्मीद करती हूँ कि समझ आ चुका है। अभी आगे बढ़ते हैं। फेले अम्र, फेले अम्र हम, मैंने बताया था कि ऑर्डर जो होते हैं, यानी किसी को हम जब कहते हैं, जैसे कि यहाँ पर देखिए वो फेल है जिससे किसी काम के करने का हुक्म, ऑर्डर जो होता है, हुक्म हम किसी को देते हैं मालूम हो, जैसे कि वो फेल है जिससे किसी काम के करने का हुक्म मालूम हो। जैसे इजहब, इजहब, इजहब की मीनिंग होती है तू जा। जहाबा से ये बना इजहब। इफ़अल तू कर। फ़अला से इफ़अल बना। तो आप देख सकते हैं एक फ़अला जो यहाँ पर, यानी जो माजी के सेगे होते हैं, माजी के जो एक्शन वर्ड्स होते हैं, उसमें कितने सारे चेंजेस आ रहे हैं। उसी एक वर्ड से यहाँ पर जो है मुजारे यजहबू बना था, उसी से यहाँ पर फिर अम्र बन रहा है, फेले अम्र इजहब। उसी तरह कई सारे और भी बनते हैं, ठीक है। इफ़अल तू कर, इजहब तू जा। इसी तरह हम ऑर्डर देने के लिए जो है इस पैटर्न को यूज करते हैं। इसको हम कहते हैं फेले अम्र। फेले अम्र हुक्म देने के लिए काम आता है, इसको यूज किया जाता है। फेल ख्वाह माजी हो या मुदारे, यानी फेल जो है माजी हो या फिर मुजारे, दो तरह का होता है, ठीक है। ये फेल माजी हो या मुजारे हो, ये दो तरह से यूज होते हैं। फेल माजी में भी आपको दो पैटर्न्स होते हैं और मुजारे में भी दो पैटर्न्स होते हैं। अब वो पैटर्न्स क्या है हम पहले उनको देखते हैं। यहाँ पर देखिए फर्स्ट वन है लाजिम और सेकंड वन है मुतादी, ठीक है। यानी इनमें भी फिर से दो पार्ट्स होंगे, लाजिम एक होगा, मुतादी एक होगा। और उसी तरह मुदारे में भी लाजिम एक होगा, मुतादी एक होगा, ये भी दो होंगे। तो अब ये क्यों है, लाजिम क्या है और मुतादी क्या है, चलिए इनको जानते हैं। फेले लाजिम, फेले लाजिम यहाँ पर देखिए आप, लाजिम हम किसको कहते हैं, जो फेल सिर्फ फाइल के मिलने से। अब ये फाइल क्या होता है, फाइल, फाइल होता है सब्जेक्ट, यानी जिसकी बात हम कर रहे हो। आप चाहो तो इसको सब्जेक्ट भी कह सकते हो या फिर आप डूयर भी कह सकते हो। यानी हम जब किसी वर्ब के बारे में बात करते हैं, यानी किसी काम के बारे में बात करते हैं, तो कंपलसरी जो है उस काम को करने वाला कोई ना कोई डूयर होता है, कोई ना कोई डूयर जो है उस सेंटेंस में मौजूद भी हो सकता है या फिर उसका मफहूम भी हो सकता है। यानी उसके रिलेटेड कोई बात चल रही है, उसका नाम रिवील नहीं हुआ, लेकिन उसके बारे में बात चल रहा है कि किसी ने यह काम किया है, ठीक है। तो इसी तरह जो सब्जेक्ट होता है सेंटेंस में, जो डूयर होता है यानी जिसने काम किया होता है, हम उसको फाइल कहते हैं। तो यहाँ पर जो फेल सिर्फ फाइल के मिलने से, यानी सिर्फ फाइल, सिर्फ डोयर उसमें होता है, मिलने से पूरी बात जाहिर कर दे, उसे लाजिम कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं जहाबा। कुछ देर पहले ही हमने पढ़ा था जहाबा क्या होता है। जहाबा